रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुई थी। पिता का नाम है रवि सिंह और माता का नाम है मनरूप देवी। मनरूप देवी। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास हुई। 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए। 1932 में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स के लिए ये बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर और भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति रहे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसीम रथी, नील कुसुम, उर्वशी, हरे को हरि नाम, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन ठिलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि सदियों की ठंडी और बुझी हुई राख में सुगबुगाहट दिखाई पड़ रही है, अर्थात क्रांति की चिंगारी भड़क उठी है। मिट्टी यानी जनता सोने की ताज पहनने के लिए व्याकुल है। राह छोड़ो, समय साक्षी है। जनता के रथ के पहियों की घर घर आवाज सुनाई दे रही है। सिंहासन खाली करो, अब जनता आ रही है अपने सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए। हे राजा, अब तुम सिंहासन अब खाली कर दो। अब जनता किसी के रुकने वाली नहीं है। जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ति वही है, वही जाड़े पलक की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। इन पंक्तियों के द्वारा कवि दिनकर ने कहा कि जनता सचमुच मिट्टी की अबोध मूर्ति है। वह जाड़े की रात में जाड़ा पाला की कसक रुक रुक कर होने वाली पीड़ा को हमेशा सहती है। वह थोड़ा भी आह नहीं करती। ठंड से शरीर ऐसा कंप कपाता है कि लगता है शरीर में हजारों सांप डस रहे हैं। इतना पीड़ा और दुख के बावजूद भी वो अपनी दुख किसी से कहती नहीं है। कौन? हमारे भारत की जनता। अंग में जनता हाँ लंबी लंबी बड़ी जीभ की वही कसम। जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है? है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है? कवि कहते रामधारी सिंह दिनकर जी कि जनता सचमुच असहाय वेदना को सह कर जीती है, फिर भी जीवन में उफ तक नहीं करती, आवाज नहीं उठा सकती कि आवाज उठा दे। कभी शपथ लेकर कहता है कि लंबी चौड़ी जीभ की बातों पर विश्वास किया जाए। जनता सचमुच बहुत ही पीड़ा सहती है। कवि कहता है कि जनता का सही अर्थ क्या है, तो प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है और बोलता है कि यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है कि जनता एक मिट्टी की अबोध एक मूर्त है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतारो सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मोही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौनों में। इन पंक्तियों द्वारा कवि ने जनता को फूल के समान नहीं देखने और समझाने को कहा है। कवि कहता है कि जनता फूल नहीं है कि इसे जब चाहो तब सजा लो, या कोई दूध मोही बच्चा नहीं है कि इसे 2-4 खिलौने देकर बहला दो। ये जनता फूल नहीं है कि तोड़ कर जेबी में रख लो या कहीं फेंक दो। जनता दूध मोही की बच्ची के जैसा नहीं है कि 4 खिलौना देकर फुसला दो। जनता की हृदय सेवा और प्रेम से जीता जा सकता है, लेकिन होता भूडोल बवंडर उड़ते हैं। जनता तब कृपालु को पा कुल हो भुकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ कर घर
घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। कवि कहते हैं कि जनता के पास आपस शक्तियां होती है। जनता जब हुंकार भरती है तो भूकंप आ जाता है, बवंडर उठ खड़ा होता है। जनता के हुंकार के सामने कोई टिक नहीं सकता है, जनता की राह को कोई रोक नहीं सकता है। सुनो, जनता रथ पर सवार होकर आ रही है, उसकी राह छोड़ दो और सिंहासन खाली कर दो। सुनो आगे। हुनकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। कविता कहता है कि जनता के हुंकार से, जनता की ललकार से महलों की नींव उखड़ जाती है, तो सिंहासन में बैठा नेता क्या है भाई? जनता की सांसों के बल से राज मुकुट हवा में उड़ते हैं। समय में वह शक्ति नहीं है जो जनता की राह को रोक सके। समय भी नहीं रोक सकता, अगर जनता चल दे जिधर, तो उधर ही समय अपना रास्ता बदल लेगा। जनता जैसी चाहती है, समय भी वैसा ही करवट लेती है। अब दो शताब्दियों सहस्त्राब्दों का अंधकार बीता गवाच अंबर के दहके जाते हैं, और यह नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय चिरते तिमिर का वच उमड़ते आते हैं। कवि कहते हैं कि वर्षों सैकड़ों हजारों वर्षों का अंधकार में इस समय बीत गया है, यह जनता के स्वप्न और अंधकार को चीरते हुए धारा पर उतर रहे हैं। जो कह रहा है कि सैकड़ों वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए, और अंधकार में जनता बिताती रही अपना समय, परंतु अब जनता जाग चुकी है, वो अंधकार में रहने वाली अब नहीं है। अब सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। ललकारते हुए कभी कहता है कि भारत में लोकतंत्र का उदय हो रहा है, भारत स्वाधीन हो चुका है। 33 करोड़ जनता की हित की बात है, 33 करोड़ सिंहासन तैयार करो, क्योंकि अभिषेक राजा का नहीं बल्कि जनता का होने वाला है। आज का शुभ दिन 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट रखने का है, उनके लिए आज शुभ का दिन है। इसलिए हे राजा, अपनी गद्दी छोड़ो, जनता अब इस पर बैठने के लिए आ रही है। क्योंकि लोग आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिर राजप्रसादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे। देवता मिलेंगे खेतों में और खलिहानों में। कभी कहता है कि हम आरती लेकर मूर्ख बनकर किसे ढूंढ रहे हैं भाई? कहें कि हे भगवान, हे दुर्गा माई, हे शंकर बाबा, हमके जिता दो, वार्ड में हम जीत जेती तो के एक पूरा सालों भर लौट चुके होते। जीत जीवो जा ना भाई, वैसे भी कोई जीतियो जा भाग ना, भाग तो अपनी जगह पर है। तो हम आरती लेकर मूर्ख बनकर किसे ढूंढ रहे हैं? मंदिर खानों में देवता नहीं मिलेंगे। वास्तविकता देवता तो सड़कों पर गिट्टी तोड़ने वाला मजदूर है, और खेत खलिहानों में काम कर लो किसान असली देवता है। मंदिर मस्जिदों में रहने देवता रहते नहीं है।